नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज क्लास 10th की मैथ्स पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम पहले पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। राइट, तो हम आज क्या पढ़ेंगे? जो हमने रेशियो पढ़े थे लास्ट क्लास में, उनकी जो वैल्यू है वो सम स्पेसिफिक एंगल्स पे पढ़ेंगे। मींस दैट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इस पर हम साइन, कॉस, टैन, कॉसेट इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं चाहूं तो आपको एक टेबल बनाकर दे सकता हूं कि चलिए आप इनको मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, आप अभी याद कर लेंगे, कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। इसलिए मैं इसका पूरा डेरिवेशन करके आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। राइट, अगर हम कोई भी फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके हमारे सेव हो जाता है और वो हम कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए जो भी फॉर्मूला आप याद करें, ठीक है, या फिर आप डेरिवेट करें, तो उसको पूरी तरीके से शुरू से लेके एंड तक अपने आप करना चाहिए, सेल्फ करना चाहिए। यहां पर मैं करा दूंगा, उसके बाद आप उसके नोट्स बनाइए और फिर खुद से घर पे कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 45 डिग्री। तो रेशियो ऑन 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री के लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। ओके, तो इसमें क्या है कि ये और ये जो साइड है वो क्या होगी, इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। क्लियर है? अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये जो एंगल ए और एंगल सी है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। राइट, और ये देखिए ये क्या है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, उसमें से 90 निकल गया, 90 बचा। अब 90 में से ये दोनों इक्वल है तो 90/2 अगर हम करें तो कितना आएगा, 45 डिग्री। क्लियर हो गई बात? 45 डिग्री, तो 45 ये हो गया आपका और 45 ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखिए ये अगर हमने ए मानी है तो ये भी ए होगी। राइट, और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही करते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AB क्या है, ए स्क्वायर, BC क्या है, ए स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2A स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, 2A स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें AC स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए AC। तो AC इसका अंडर रूट ले लो, तो AC आ जाएगा √2A स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहां पर क्या है, ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, A मल्टीप्लाई बाय A, यानी कि इसमें से एक A बाहर आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक A इसमें से बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2। तो ये जो वैल्यू होगी AC की वैल्यू हो गई A√2। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे रेशियो। रेशियो क्या होते हैं, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, tan 45, कोसेक 45, सेक 45 एंड कॉट 45। ये होते हैं बेटा। ठीक है, यही होते हैं ना। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, याद कीजिए जो मैंने आपको बताया था,
ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट क्या है बेटा, ए, हाइपोटेनस क्या है, a√2। अब यहां से ए और ए कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1/√2। क्लियर है। साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। सिमिलरली कॉस 45 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है, ए, हाइपोटेनस क्या है, a√2। यहां पर ए से ए कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1/√2। ठीक है। tan 45 देख लेते हैं। tan 45, tan क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये सब मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाकर के पहले पिछली क्लास देख लें, उसके बाद ही ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है, ए, एडजेसेंट भी क्या है, ए। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, कितना बचेगा, 1। अब कॉसेक देख लेते हैं। कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो 1/sin 45। तो sin 45 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, 1/√2। तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आता कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब sec 45 क्या होता है, 1/cos, 1/cos 45। cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। इसका उल्टा कर दो, हो जाएगा √2। क्लियर हो गई बात। cot, cot होता है 1/10, 1/10 45। तो ये हो गया, 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है, ये हो गई 45 डिग्री पर रेशियोज की वैल्यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सभी बच्चे जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर हमने ये 2a मान ली तो ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी। इज दैट क्लियर, क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत। अब यहां से हम क्या करेंगे, सी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। सी से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। अरे भाई बन जा, ठीक है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट डी पे काटेगा, पॉइंट डी पे काटेगा और एडी और डीबी बराबर होंगे। एडी और डीबी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, बोले क्यों बराबर होंगे, वो इसलिए बराबर होंगे कि ये और ये एंगल क्या है, सेम। एंगल क्या है, सेम। और जब इस पर कोई परपेंडिकुलर हम डालते हैं तो वो मिड पॉइंट पे काटता है। ठीक है, किस पे काटता है, मिड पॉइंट पे काटता है, इसलिए ये और ये बराबर हो गए। जब ये और ये बराबर हो गए तो पूरी लेंथ है 2a और 2a का आधा कितना होगा, सिंगल ए, राइट। तो ये क्या हो गया, a और ये क्या हो गया, a। यहां तक बात क्लियर है, ओके। अब देखिए यहां हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था तो ये तीनों एंगल भी तो इक्वल ही होंगे ना। तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये भी क्या होगा, पूरा सी 60 डिग्री होगा ना। और यहां पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये एंगल क्या हो गया, समद्विबाहुज, मतलब दो बराबर बराबर एंगलों में इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया, 30। यहां तक बात क्लियर, बात क्लियर। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये ए डी सी ट्रायंगल, ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी
बी डी सी के। क्यों होगा? क्यों? सारे एंगल इक्वल है, लेंथ इक्वल है, तो क्या हो गया? समरूप हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? क्लियर होगी ना? अब चलिए क्या करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी। हमको एसी पता है, यानी कि ये एसी क्या है? हाइपोटेनस। एडी क्या है? एडजेसेंट। अगर 60 डिग्री ले हम, तो 60 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं, 60 डिग्री ले तो क्या हो जाएगा? ये एडजेसेंट हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, ब्रैकेट में लिख देता हूं 60 डिग्री। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी 60 डिग्री के लिए। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ऑपोजिट। तो ऑपोजिट के लिए हम क्या लगा लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा एडी स्क्वायर, सॉरी एसी स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये बात क्लियर है सबको? यही लगेगी ना? तो AC हमको पता है 2A है, क्या है? 2A है, 2A का स्क्वायर हो गया। DC हमें निकालनी है, DC स्क्वायर प्लस AD क्या है? A का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां लिख देते हैं। अब ये देखिए, ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। A का स्क्वायर तो यही रहेगा, A स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, DC स्क्वायर हमें निकालना है, DC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब ये A उधर जाएगा, A स्क्वायर, तो माइनस नहीं हो जाएगा? 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर। तो ये कितना बचा? 3A स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम DC कैलकुलेट करेंगे तो ये कहां चला जाएगा? रूट में चला जाएगा, 3A स्क्वायर। क्लियर? और इसमें A बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा? 3। तो DC की वैल्यू क्या आ गई? A√3। यहां तक क्लियर है ना बात? ठीक है, A√3, DC की वैल्यू आ गई A√3। चलिए अब हम निकालेंगे इस पर सारे फैक्टर। मैं 3 फैक्टर निकाल के दिखाऊंगा आपको, साइन कॉस टेन। बाकी 3 आप निकालिएगा, क्योंकि वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60। ठीक है, ये हमारा बेस यानी कि एडजेसेंट है, ये हमारा ऑपोजिट, ये हाइपोटेनस। तो साइन के लिए क्या करते हैं? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ऑपोजिट कितना है? A√3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 2A। A से A हमने कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई? √3 अपॉन 2। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 एंड cos 60 निकालेंगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो A अपॉन 2A। A से A कैंसिल हो गया, आ गया 1 अपॉन। बात क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। tan 60 की वैल्यू निकालते हैं। tan 60 होता है आपका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो A√3 अपॉन A से A कैंसिल हो गया, तो √3 आ गई। tan 60 की वैल्यू क्या आ गई? √3 आ गई। ठीक है बेटा, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये वाला एंगल लेंगे तो उसके लिए देखिए इसके बगल में कौन सी साइड है? यही है, तो ये एडजेसेंट हो जाएगा और ये ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। साइन 30 की वैल्यू लेंगे। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है आपका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए ऑपोजिट क्या हो जाएगा? A, और हाइपोटेनस वही रहेगा, तो A अपॉन 2A। A से A कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको मैं
यहां बना देता हूं जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। यहां बना देता हूं 30 डिग्री पे देखिए सी बना हुआ, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री पर ए है, यहां पर डी है, ठीक है। ये है 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री, और ये है a√3, देखिए डीसी क्या है a√3। अब ये हाइपोटेनस 2a है और ये कितना है a। अब तो क्लियर, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना, मैंने ये वाला फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहां पर ऐसे देख लेंगे, ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 2a अपॉन 2a 1/2 आ गया। cos 30 देख लेते हैं, cos 30 एडजेसेंट यानी a√3 अपॉन हाइपोटेनस 2a, ए से कैंसिल हो गया, √3/2, ठीक है। और tan 30 निकाल लेते हैं, tan 30 आ जाएगा आपका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि a√3, ए से कट गया 1/√3, ठीक है, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं 0 और 90 डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। 0 और 90 डिग्री पे हम निकालेंगे सारे रेशियो। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमने मान लिया ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC, ओके, ये मान लिया। अब ये कोई एंगल होगा, एंगल एक कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको कम करते जाए, मान लीजिए हमने इसको कम कर दिया, और कम कर दिया, तो इस तरीके से अगर हम इसको कम करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो हाइपोटेनस जो आप देख रहे हो वो जाकर सीधे इससे क्या होगा, चिपक जाएगा जाके। क्लियर हो गई बात? हाइपोटेनस क्या होगा, यहां पे जाके चिपक जाएगा। जब हाइपोटेनस यहां पे जाके चिपक जाएगा यानी कि इसके पास आ जाएगा तो क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये एंगल 0 हो जाएगा, और ये जो लेंथ होगी ये लेंथ तो बिल्कुल गायब हो जाएगी क्योंकि ये यहां पर आके आ जाएगा ना बेटा, देखिए यहां पर आ जाएगा, इस तरीके से लाइन टाइप की दिखेगी। तो अगर ये A है, अगर ये A है तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट वो A हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस वो भी A हो जाएगा। दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, देखिए ठीक है, इक्वल हो रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे रेशियो। तो साइन जीरो अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा यहां पे ऑपोजिट की वैल्यू तो 0 है क्योंकि ऑपोजिट तो है ही नहीं ना, ठीक है, ऑपोजिट की वैल्यू क्या है 0, और ये है A, तो क्या आ जाएगा 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, चलिए ठीक है मान लिया। अब cos 0 निकालेंगे। अब cos 0 होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट भी A है और हाइपोटेनस भी है, तो A अपॉन A क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। इसी प्रकार tan A निकालेंगे, सॉरी tan 0 निकालेंगे, तो tan 0 क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट 0 हाइपोटेनस A, तो क्या गई tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू आ गई 0। यहां तक क्लियर होगी बात? चलिए अब हम देखेंगे 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है। 90 डिग्री पे वैल्यू हम निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, अब हम देखेंगे कि 90 डिग्री पर कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब यह हमारा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने हाइपोटेनस को इधर साइड खिसकाना स्टार्ट किया। देखिए अब ये एडजेसेंट क्या कम होता जा रहा है, अगर हम इसको कम करते जाएंगे तो क्या होगा, एडजेसेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कहां पर आ जाएगा, ऑपोजिट पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट इक्वल्स टू हाइपोटेनस, और इसको मान लिया हमने ए। बात क्लियर है, क्लियर। चलिए अब यहां पर हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री। साइन 90, साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट और हाइपोटेनस इक्वल है, ए अपॉन ए इक्वल्स टू 1। कॉस 90 निकालेंगे, कॉस 90 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है, 0, 0 अपॉन ए इक्वल्स टू 0। tan 90 निकालेंगे, tan 90 tan 90 आपका हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट कितना ए अपॉन एडजेसेंट कितना 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये सारे रेशियो मैंने आपको बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब इस पर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं, डेरिवेशन नहीं समझ में आए हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा। तो चलिए ये है दो क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 मल्टीप्लाई में है, और ये बीच में प्लस लगा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, साइन 60 कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई थी, √3/2 मल्टीप्लाई, कॉस 30 की वैल्यू भी सेम है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ओके, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना हो जाएगा, 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, सेम एलसीएम हो जाएगा, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4/4, यह की वैल्यू 1। और बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 tan 30, 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। क्लियर हो गई बात। चलिए इसको सॉल्व कर लें, तो ये तो हो जाएगा 2/√3। ओके, और नीचे अगर हम करेंगे 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 बन जा 3 और प्लस 1 4/3, तो 4/3, 4/3 को हम उल्टा लिख देंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 2 जा 4, √3 से इसको काटेंगे √3 बार, तो ये आ जाएगा √3/2 आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए सीधे वैल्यू पुट की है मैंने, साइन 60 कॉस 30 की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई कर दिया, √3 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, ये 1/2 वैल्यू साइन 30 की है, 1/2 वैल्यू कॉस 60 की है, दोनों की सेम वैल्यू होती है। ओके, तो 1/4 ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर 3 + 1 आएगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4, 4/4 1 हो गया। इधर देखिए 2 क्यों क्वेश्चन में था, tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस क्वेश्चन में है 1 प्लस 1/3 कैसे आया, tan 30 की वैल्यू 1/√3, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 लिख दिया, इसका एलसीएम लिया। ठीक है, और इसको सॉल्व करके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो ये है हमारा क्वेश्चन, tan a + b = √3 दिया हुआ है एंड tan a - b = 1/√3 दिया है। ठीक,
कंडीशन ये है कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब ये जो एंगल है वो 0 नहीं होगा कभी, ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री भी हो सकता है लेकिन 90 डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा, मतलब बड़ा नहीं होगा, 90 डिग्री से कम ही होगा, ठीक। ये होगी कंडीशन पहली। दूसरी कंडीशन है कि जो एंगल ए है वो बी से बड़ा ही होगा। ये क्यों दिया हुआ है? वो इसलिए दिया हुआ है कि a माइनस बी, tan a माइनस बी दिया हुआ, अगर ए बड़ा हो जाएगा, सॉरी ए छोटा हो जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल नेगेटिव नहीं है, यहां पर पॉजिटिव ही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल्स टू, अब देखिए √3 tan पर कौन से एंगल पर √3 वैल्यू आती है? तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60। अब यहां से कंपेयर कराइए, देखिए ये भी एंगल है 60 डिग्री और a प्लस बी भी एंगल है, दोनों को कंपेयर करा देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 60 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, क्लियर। तो 1/√3 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 डिग्री पे 1/√3 होती है, ठीक। अभी कराया है। अब यहां पे एंगल को क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे और 2a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90/2, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, तो a की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में डाल दीजिए, 1 में डालेंगे तो a की वैल्यू 45 रख दी हमने, प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। तो b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। बहुत बढ़िया सन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद।